एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए पिछले 30 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एंशियंट हिस्ट्री का पिछले 30 साल के अंदर अंदर जितने भी सवाल पूछे गए हैं, वो सारे कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो उसी इसके पिछले के जितने भी वीडियोस हैं, आप सारे वीडियो उससे रट जाएं। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सब मिलेंगे, और यकीन मानिए कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है। क्यों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि सारे के सारे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कोई सा भी पेपर आप उठा लीजिए। क्यों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ? क्योंकि जो भी अभी हाल ही में पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एंशियंट हिस्ट्री के, आप उससे बिल्कुल मैच कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको फॉलो करना है मेरे साथ। ठीक है। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आपको प्रॉपरली उसको सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है और बार बार लगातार सुनना है। बार बार लगातार सुनने से क्या होगा कि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको ईज़िली क्लिक हो जाएगा आंसर। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देना है। बाकी जितने भी आंसर हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इतना रट लो तो आपके सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ठीक है। खास करके एसएससी के सारे एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं 97th क्वेश्चन से। क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का है। पहला बताना है ए में जो दिया है वो सही है या गलत है, और अगर वो सही है तो नीचे जो रीज़न दिया है वो उसके मुताबिक सही है या गलत है। तो क्वेश्चन है, द लेटर वैदिक पीपल ग्रेजुअली लेफ्ट देयर pastoralist and semi-nomadic subsistence strategies. ठीक है। The importance of agriculture as a means of livelihood grew rapidly during the Vedic phase. अब जो लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो धीरे धीरे अपना जो है सेमी नोमैड सब्सटेंस जो स्ट्रेटजीज़ होती थी वो धीरे धीरे छोड़ रहे थे। ठीक है। अब लेटर वैदिक में क्या होता था, मतलब कि जो पहले प्री वैदिक पीरियड में जितनी चीज़ें सोशल और कल्चरल और जितनी चीज़ें सत्यता थी वो सब ख़त्म होते, एक डिक्लिनेशन देखने के लिए मिला था। ठीक है। वैदिक पीरियड में, और उसका रीज़न आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ग्रू रैपिडली ड्यूरिंग दी रैपिड लेटर वैदिक फेज़। तो जो जब ख़त्म हो रही थी वो सभ्यता धीरे धीरे, तो एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। ठीक है। तो ये क्या सही है? तो हाँ, ए ऑप्शन हमारा हमेशा होता है कि ए भी सही है और इसका रीज़न आर भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। अब अभिधम्म पिता का अभिधम्म पिता का, सुत पिता का, विनय पिता का, महासंगिका। ठीक है। अब ये आपको मैच करना है कि इसमें अभिधम्म ये पिताकाज है, आपको मालूम होगा। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये एक्सप्लेनेशन उनके लिए है। नीचे देखो, द अभिधम्म पिताका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है। The ingrained methodology is it perceived things in terms of events and not processes. All right. The the Sutta Pitaka is more like a prescription, consisting of Buddhist sermons describing what to do and what not to practice. The Vinay Pitaka deals extensively with the rules and regulations to be followed by bhikkhus and bhikkhus. ठीक है। The Sanskrit term Mahasangika implies great congregation and represents the first system of Buddhism. All right. महासंगिका मैचेस विद द मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अभिधम्म पिता का है वो मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स से था। सुत्त पिता का हम किससे कहते हैं? मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड एथिक्स उसमें बताया गया है। विनय पिता का में क्या बताया गया है? आपका रूल्स ऑफ मंक ऑर्डर। ठीक है। महासंगिका में क्या है? आपका मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी। ऑल राइट। तो कितना क्वेश्चन देखो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं,
और यही सब आपको घुमा फिरा के दे देता है मैच ऑफ द फॉलोइंग की उसमें। तो बच्चे नहीं कर पाते, फिर बोलते हैं कि ये एकदम एग्ज़ाम से बाहर आ गया था। कुछ एग्ज़ाम से बाहर नहीं आता है, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं आता है, सब वही रहता है। फिर से यहाँ शिक्षा कल्प मैच करना है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त चंद ज्योतिष। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्याकरण। अब देखो कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं, शिक्षा मालूम है आपको क्या होती है, ठीक है, व्याकरण मत पता है क्या होती है, ठीक है, व्याकरण यहाँ पे देखो ग्रामर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। कि आप इसको देख के अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप जो है एक कॉमन सेंस अपना लगा के आंसर टिक कर सकते हो। तो सी जहाँ भी टू दिया होगा, सी देखो सिर्फ एक में टू दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक में टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट। बट फिर भी अभी हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, अभी हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो हम एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे एक बार। वेदांग आर ऑक्सिलरी टू द फोर्थ वेदास, एसेंशियल फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। ठीक है, मुंडक उपनिषद मेंशन दैट देर आर 6 वेदांगास विच आर followed as follows. Shiksha is related to sound letters pronunciation and the method of teaching and learning of these basic elements. Kalp, what is Kalp? Vedic system involves कर्म कांड, सिस्टम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्ट्स एंड रिचुअल्स। ऑलराइट, कल्प उसको बोलते हैं अपने कर्म को, जो भी वैदिक सिस्टम कर्म कांड होते हैं। ग्रामर व्याकरण इज कंसिडर टू बी ए प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दी 6 वेदांगास। वेदांगास के जो 6 वेदांगास थे उसमें जो ग्रामर जो कंसिडर, वो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक जो भी हमारा सिद्धांत होता है, एक सिद्धांत उसमें अपनाया गया था या फिर बताया गया था। निरुक्त क्या है? निरुक्त इज अ काइंड ऑफ कमेंट्री ऑन निघंटु विच इज़ कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ वेदा। ठीक है, उसको निरुक्त बोला गया। द composition of the Vedas indicates consummate development of the knowledge of the poetic meter chand, छंद जिसको बोलते हैं। ठीक है, द सिक्स वेदांग इज रिलेटेड टू ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष इज कंसिडर्ड to be the science of light and it is looked upon as the eyes among the Vedangas. All right. नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग वितस्ता। ये ऑफ कोर्स ये देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, खास करके नदियों के नाम। नदियों के नाम बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का और सारे एग्ज़ाम्स का। ठीक है, तो अभी तक तो सबको याद हो गया होगा वितस्ता किसको बोलते थे, बताओ सब लोग। वितस्ता झेलम हो गई। अस्किनी कौन है? अस्किनी चेनाब है। परुष्णी रावी है। सतुद्री सतलज है। विपाशा ब्यास है। ठीक है, ये सबको याद हो जाना चाहिए अभी तक। जिसको जिसको भी नहीं याद है अभी तक ये नदियों के नाम, वो याद कर लो, और जिसको याद हो गया वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे याद हो गया है, थम्स अप करके। ऑलराइट, नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लंगाला को हम क्या बोलते हैं? प्लफ। प्लफ मतलब क्या होता है? एक जोता हुआ खेत। ठीक है, लंगाला मतलब क्या होता है? एक प्लफ। प्लफ मतलब एक जुता हुआ खेत। ठीक है, फला मतलब क्या होता है? फला मतलब आपका प्लोफ शेयर। ठीक है, और सीता मतलब क्या होता है? आपका फरोज। हाला, हल, हाला नहीं हल है वो। ठीक है, तो हल मतलब डज नॉट अपीयर इन ऋग्वेद। ठीक है, अभी तक हल नहीं आया था। वररता क्या है? आपका लेदर स्ट्रैप ऑफ दी प्लोफ। फिर से है ये, देखो हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी बार देख चुके हैं हम। सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण
और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण क्या है हमारा? बताओ सब लोग। शुक्ला यजुर्वेद में। ठीक है। गोपद क्या है? अथर्ववेद में है। जैमिनीय सामवेद में है। ठीक है। तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद में है। ठीक है। लास्ट हमारा है मैच ऑफ द फॉलोइंग: होत्री, युगात्री, अथर्वयु और ब्राह्मण। ठीक है। इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि होत्री में कौन सा कौन से वेद में होत्री है, कौन से वेद में उगदा उगात उद्गातकरी है। ठीक है। कौन से वेद में अथर्वयु है, कौन से वेद में ब्राह्मण है। ठीक है। तो ये रहा आपके आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले 30 साल में हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको ज़रूर से मालूम होना चाहिए। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, वहाँ पे मैं ये सारी पीडीएफ, ये पूरे पीडीएफ में ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके वहाँ से आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।